दोस्तों, आज से हम शिव पुराण के बारे में जानेंगे और शिव पुराण के विदेश्वर संहिता और रुद्र संहिता के बारे में भी जानेंगे। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है जो पूरी तरह से भगवान शिव की महिमा, उनके स्वरूप और उनकी लीलाओं को समर्पित है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें जीवन जीने के नैतिक और दार्शनिक सूत्र भी मिलते हैं। शिव पुराण में मूल रूप से 24,000 श्लोक हैं और यह 6 मुख्य संहिताओं में विभाजित है। विदेश्वर संहिता, इसमें शिव की पूजा विधि, शिवलिंग का महत्व और ओमकार की व्याख्या है। रुद्र संहिता, इसके कई खंड हैं: सृष्टि, सती, पार्वती, कुमार और युद्ध खंड, जिनमें शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और त्रिपुरासुर वध जैसी कथाएं हैं। शतरुद्र संहिता, इसमें भगवान शिव के विभिन्न अवतारों जैसे हनुमान, नंदी, भैरव का वर्णन है। कोटिरुद्र संहिता, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और उनकी महिमा बताई गई है। उमा संहिता, इसमें देवी पार्वती के स्वरूप, दान, तप और लोक परलोक का वर्णन है। कैलाश संहिता, इसमें योग, भक्ति और सांख्य दर्शन की गहरी बातें समझाई गई है। प्रमुख विषय और कथाएं: सृष्टि की उत्पत्ति, बताया गया है कि कैसे निराकार ब्रह्म से शिव प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा व विष्णु की उत्पत्ति हुई। लिंग का महत्व, इसमें निराकार शिवलिंग और साकार मूर्त दोनों रूपों की पूजा का विधान है। शिव शक्ति का मिलन, माता सती और फिर माता पार्वती के साथ शिव के विवाह की विस्तृत और भावनात्मक कथाएं इसमें शामिल हैं। पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय मंत्र की महिमा और इसके जप से मिलने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन है। आध्यात्मिक और व्यवहारिक सीख, त्याग और वैराग्य, शिव पुराण सिखाता है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक शुद्धि जरूरी है। समानता, भगवान शिव शमशान में भी रहते हैं और देवताओं के बीच भी, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर के लिए सब समान है। रुद्राक्ष और भस्म, इसमें रुद्राक्ष धारण करने के नियम और वैज्ञानिक, आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। महाशिवरात्रि का महत्व, शिव पुराण में महाशिवरात्रि को सबसे उत्तम व्रत माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से शिव की उपासना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक रोचक तथ्य, शिव पुराण के अनुसार शिव ही वह आदि और अंत हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। इसमें शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण बताया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के बारे में। विदेश्वर संहिता शिव पुराण की पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण संहिता है। इसे शिव पुराण का द्वार माना जाता है क्योंकि यह साधक को पूजा के आधारभूत नियम और दर्शन समझाती है। शिवलिंग का महत्व, लिंग और बेर, इसमें बताया गया है कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा लिंग निराकार प्रतीक और बेर साकार मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। लिंग, ये शिव के निष्कल निराकार स्वरूप को दर्शाता है। मूर्ति, यह उनके सकल साकार स्वरूप को दर्शाती है। विदेश्वर संहिता के अनुसार शिवलिंग की स्थापना और पूजा से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। ओम प्रणव की महिमा, इस संहिता में ओमकार को प्रणव कहा गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया गया है कि अ, उ और मा ये 3 अक्षर सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक है। यह मंत्र सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में भगवान शिव का ही वाचक है। प्रणव मंत्र के जप को ही परम तप और ज्ञान का मार्ग माना गया है। शिव पूजा की श्रेष्ठ विधियां, इसमें पूजा के 5 मुख्य अंग बताए गए हैं जिन्हें पंचपर्व पूजा भी कहा जाता है। अभिषेक, जल या दूध से अभिषेक। नैवेद्य, शुद्ध अन्न का भोग। नमस्कार, पूर्ण समर्पण के साथ प्रणाम। जप, मंत्रों का उच्चारण। होम, हवन, अग्नि के माध्यम से आहुति। भस्म, रुद्राक्ष और पार्थिव लिंग पूजा। पार्थिव लिंग, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने का विधान इसी संहिता में विस्तार से मिलता है, जिसे सबसे सरल और प्रभावशाली पूजा माना गया है। भस्म और रुद्राक्ष, शरीर पर भस्म धारण करने और रुद्राक्ष पहनने के आध्यात्मिक लाभ और उनके प्रकारों का वैज्ञानिक व धार्मिक विवेचन यहाँ दिया गया है। दान और सदाचार, विदेश्वर संहिता केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और दूसरों की सहायता करना ही वास्तविक शिव भक्ति है। इस संहिता का पाठ करने या सुनने से मन में शांति और शिव के प्रति अनन्य भक्ति का उदय होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के बारे में। रुद्र संहिता शिव पुराण की सबसे विस्तृत और लोकप्रिय संहिता मानी जाती है। इसमें भगवान शिव के सगुण साकार रूप और उनकी लीलाओं का ऐसा सुंदर वर्णन है
जो न केवल भक्ति जगाता है बल्कि सृष्टि के रहस्यों को भी सुलझाता है। 1. सृष्टि खंड। ये खंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे निर्गुण ब्रह्म से सदाशिव और शक्ति प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति और उनके बीच के संवाद का वर्णन है। ये खंड हमें सिखाता है कि सृष्टि का मूल केवल प्रेम और अनुशासन है। 2. सती खंड। यह माता सती के जन्म, उनकी तपस्या और भगवान शिव के साथ उनके विवाह की कथा है। इसमें दक्ष प्रजापति के यज्ञ और माता सती के आत्मदाह का मार्मिक वर्णन है, जो ये दर्शाता है कि अहंकार, दक्ष का अंत कैसे भक्ति और शक्ति के अपमान से निश्चित होता है। 3. पार्वती खंड। सती के देहत्याग के बाद उनका पुनर्जन्म हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में होता है। तपस्या। इसमें देवी पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन है, जहां वे अपर्णा कहलाई। शिव पार्वती विवाह। कामदेव के भस्म होने से लेकर शिव जी की अनोखी बारात और उनके विवाह तक की कथाएं इसी खंड का हिस्सा है। कुमार खंड। कार्तिकेय जन्म। ये खंड भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म को समर्पित है। तारकासुर वध। देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसमें कार्तिकेय के सेनापति बनने और उनके शौर्य की गाथा है। युद्ध खंड। इसमें भगवान शिव के उन रूपों का वर्णन है जो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धारण किए। त्रिपुरासुर वध। 3 असुर भाइयों त्रिपुरासुर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर लिया, तब भगवान शिव ने एक ही बाण से उनके तीनों नगरों को नष्ट किया। अंधकासुर वध और जलंधर वध। इसमें अन्य शक्तिशाली असुरों के वध और शिवजी के अजेय स्वरूप की कथाएं हैं। इस संहिता का सार रुद्र संहिता हमें ये समझाती है कि भगवान शिव केवल एक संहारक नहीं है, बल्कि वे एक आदर्श पति, पिता और गुरु भी है। उनकी लीलाएं मनुष्य को मोह माया से ऊपर उठकर कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, आज हमने जाना शिव पुराण की विदेश्वर संहिता और रुद्र संहिता के बारे में। बाकी के संहिता के बारे हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको शिव पुराण की ये जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए, और ये जानकारी को अपने जानने वालों को शेयर भी करें। लाइक टू कर ही दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।